हम लोग का मेन मकसद है पढ़ाई करना और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना। माँ बाप आश्रय में बैठे रहते हैं कि बच्चे जॉब करेंगे तो फिर हम घर की स्थिति सुधरेगी, और यहाँ पे बच्चे रोड पे आके खड़े होकर सड़क पे मुर्दाबाद और जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। उन लोग का नेताओं लोग का जब उनका होता है रैली पे रैली किए जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के बारे में एक शब्द कोई नहीं बोलता है। नीतीश कुमार से लेके तेजस्वी यादव से लेके पप्पू यादव तक को जाके ट्वीट करते हैं, मेल करते हैं, लेकिन किसी का एक मैसेज रिप्लाई में नहीं आता उधर से। हमारे संविधान में अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 के अनुसार दिया गया अवसर की समानता, हर परीक्षार्थी को अवसर की समानता है कि हर एग्जाम में वो बैठेगा। आप यहाँ पे अवसर की समानता को भी समाप्ति कर रहे हैं। अगर 23 अक्टूबर तक नहीं आया तो हम लोग तो खैर अगला कदम हम लोग का बहुत भारी होगा। बिहार में मौजूदा स्थिति की बात करिए तो बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में जो राजनीति पार्टियां हैं वो तमाम वादे कर रही है, युवाओं के हित की बातें कर रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देखकर खुद जायजा लगा सकते हैं कि बिहार में युवाओं की स्थिति कैसी है। जो युवा है बिहार में वो सड़कों पर हर दिन प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं किन समस्याओं को लेकर यहाँ पे उतरे हैं और क्यों आए हैं। हम लोग का बीपीएसएससी और बिहार एसएससी दोनों का मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को सेम डेट को दे दिया गया। उसके लिए हम लोग इनके पास आए थे, तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव हम लोग को मिला कि नहीं आप लोग को मतलब एक डेट में नहीं होगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोग 23 तारीख के पहले जो मतलब जो मेरे मेन चेयरमैन हैं जो अभी तक यहाँ पर नहीं प्रेजेंट थे वो आएंगे तो हम मतलब बता देंगे कि जो भी है 23 को पहले एक नोटिस दे दिया जाएगा कि आप लोगों को 23 के पहले एग्जाम नहीं होगा। पूरी तरह से पॉजिटिव मतलब इन लोगों ने दिया आश्वासन। हम लोग तो खुश हैं। खुश हैं आप लोग? हाँ। ये बताइए, हमेशा डंडे खाने पड़ते हैं आप लोगों को, अपनी आवाज़ को लेकर आते हैं, फिर भी प्रदर्शन का भी सहारा लेते हैं। आपको क्या लगता है आप लोगों को अनदेखा किया जा रहा है कहीं ना कहीं बिहार में युवाओं को? जी हाँ, बिहार में युवा को बहुत ही धोखा भी दिया जा रहा है। 6-6, 7-7 साल तक ले वैकेंसी को अटका कर रखा जाता है। 2 विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन इस बार देखिए पॉजिटिव मिला है हम लोग को न्यूज़ की। एक बार 29 को एक ही परीक्षा होगी। क्या कहा गया, किनसे बात हुई है यहाँ पे आप लोगों की? बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव महोदय से बात हुई है और पॉजिटिव न्यूज़ आया है। प्रेजेंट नहीं और यहाँ पर चेयरमैन जो अध्यक्ष है वो नहीं है, वो भी छुट्टी पे है। बोले कि एग्जाम एक ही होगा। एग्जाम अलग अलग डेट को होगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन चेयरमैन अभी नहीं है, इसलिए आप लोगों को नोटिस नहीं दे सकते हैं आज। लेकिन 23 तारीख को पहले यानी इसी मंथ 23 अक्टूबर के पहले आप लोगों को नोटिस दे दिया जाएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम 29 नवंबर को दोनों का नहीं होगा। सवाल ये भी है कि अगर 7 एग्जाम होता है तो किस तरह की समस्याएं आएंगी, इसके बारे में बताइए। बहुत समस्या आएगी, जैसे कि हम लोगों का जैसे कि दोनों का सिलेबस में कुछ डिफरेंस होती है तो इसको लेकर समस्या क्रिएट होती। साथ साथ हम लोग बहुत दिनों से इसके लिए वेट कर रहे हैं, एटलीस्ट 7 साल हो ही गया, तो समस्या होती। कितना लड़का का एज एक्सपायर कर जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को समस्या का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, बिहार में जो युवा है वो हमेशा सड़कों पे रहते हैं, कहाँ पे गड़बड़ी, कहाँ पे सिस्टम में क्या है, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो बस यकीनों से लगातार ट्वीट पे ट्वीट, हर बच्चे हर स्टूडेंट जो भी रोड पे खड़े हैं, आप बताइए कि हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़ने के लिए, हम लोग का मेन मकसद है पढ़ाई करना और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना, साथ साथ अपना भी परिवार को आगे ले जाना है। माँ बाप आश्रय में बैठे रहते हैं कि बच्चे जॉब करेंगे तो फिर हम घर की स्थिति सुधरेगी, और यहाँ पे बच्चे रोड पे आके खड़े होकर सड़क पे मुर्दाबाद और जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। आप बताइए हमको कि उन लोग का नेताओं लोग का जब उनका होता है रैली पे रैली किए जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के बारे में एक शब्द कोई नहीं बोलता है। नीतीश कुमार से लेके तेजस्वी यादव से लेके पप्पू यादव तक को, सारे पार्टी को, बीजेपी को, सबको हम लोगों ने दिया है। ट्वीट दिखा देंगे अभी आपको मोबाइल में, हर दिन रात भर जाके ट्वीट करते हैं, मेल करते हैं, लेकिन किसी का एक मैसेज रिप्लाई में नहीं आता उधर से। आप बताइए, आप वोट मांगने के लिए सब गांव दौड़ रहे हैं, और यहाँ पे जब हम लोग वहाँ बीपीएससी आयोग में जाते हैं वहाँ पे चेयरमैन मिलने तक नहीं आते हैं सचिव हम लोगों से। मतलब पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी आप लोगों की बातों को सुनता नहीं है, सिर्फ सब राजनीति कर रहे हैं। किसी को स्टूडेंट से और शिक्षा व्यवस्था से बिहार में मतलब नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। आज हम लोग 6 सालों से एक वैकेंसी को लेके बैठे हुए हैं, रोड पे 4 बार धरना देते हैं तब जाके पीटी का एग्जाम होता है, फिर 4 बार धरना देते हैं तो मेन रिजल्ट आता है, फिर 4 बार धरना देते हैं तो डेट देते हैं एग्जाम का, और ऐसा डेट देते हैं जिसमें दो परीक्षाएं आप मुख्य परीक्षा को लड़ा देते हैं। पीटी लड़ता तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप 2 मुख्य परीक्षा मेंस का लड़ा देते हैं। और बताइए कि एक ही स्टेट का 2 परीक्षा, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप बताइए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 के अनुसार दिया गया अवसर की समानता, हर परीक्षार्थी को अवसर की समानता है कि हर एग्जाम में वो
बैठेगा। आप यहाँ पे अवसर की समानता को भी समाप्ति कर रहे हैं। ये कहाँ तक संभव है, आप ही बताइए। आप कहते हैं लोकतंत्र बचाएंगे, कहाँ से लोकतंत्र बच रहा है? यहाँ तो सबसे बड़ा जो देश का जो भविष्य है उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। देखिए, युवाओं में काफ़ी आक्रोश यहाँ पे तो देखने को मिल ही रहा है। ये बताइए, आप सभी जगह आप लोग जाते हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता है क्या? देखिए, आश्वासन देना बहुत आसान काम है। आप किसी भी जाइए, कंप्लेन कीजिएगा, वो आश्वासन दे देंगे, लेकिन हमें नोटिफिकेशन कंफर्म न्यूज़ चाहिए। बताइए, अभी हमारा मेंस का एग्ज़ाम है, 6-7 साल हो गया, हम तैयारी करें या रोड पे निकल के आंदोलन करें, ग्रुपबाजी करें? बताइए, हम लोग का एग्ज़ाम है मेंस का, हम चाहते हैं कि अभी तत्काल नोटिफिकेशन दिया जाए कि एक डेट में दोनों एग्ज़ाम नहीं होगा। बाद में आप नोटिफिकेशन दीजिए कि कब ले रहे हैं आप, लेकिन कम से कम अभी तत्काल आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहिए कि 29 नवंबर को दोनों एग्जाम मेंस एक डेट में नहीं होने जा रहा है। मतलब अभी भी सिर्फ आश्वासन ही मिला है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। आश्वासन देना बहुत आसान है, हम लोग गए, हम अपना बात रखे, वो बोल दिया नहीं एक डेट में नहीं होगा, लेकिन आश्वासन नहीं, हमें नोटिफिकेशन चाहिए, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए। उन्होंने बोला कि 23 अक्टूबर का पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो भी पॉजिटिव वे में, इसलिए आप लोग टेंशन न लें। लेकिन बात यहाँ है कि हम लोग 2-2 एग्जाम निकाल के देखिए इस तरह से पिछले 10 दिन से हम लोग 10 दिन से इस तरह हम लोग भूखे दिन भर रोड पर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, स्टूडेंट का यहाँ सुनने वाला कोई नहीं, कोई यूनियन नहीं है, कोई नहीं सुनता है। इसके प्रति कम से कम बिहार सरकार को ध्यान देना होगा। बस मेरा यही कहना है एचएस बिहार से। देखिए, सरकार हमेशा युवाओं के हित की बातें करे। इस बार भी चुनाव में जो अहम मुद्दे हैं वो हैं युवाओं के रोजगार को लेकर। क्या लगता है ये सब एक चुनावी स्टंट है? 100% चुनावी स्टंट है। इसमें ये सिर्फ बोलने के लिए है कि हम युवा के साथ खड़े हैं, युवा के लिए रोजगार देंगे। होना जाना कुछ नहीं है, कोई पार्टी कुछ करने नहीं जा रहा। यहाँ तक कि किसी भी नेता का एक भी अभी तक बयान नहीं आया है कि एक डेट में एक स्टेट का 2 मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ है और इसको उसके लिए कोई कुछ बोला हो कि नहीं एक डेट में नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता का आवाज़ नहीं आया है, लेकिन आना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे कब तक खड़े रहेंगे या कब तक यहीं पे बने रहेंगे? हम लोग को तो आश्वासन मिल गया तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अगर 23 अक्टूबर तक नहीं आया तो हम लोग तो खैर, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग का बहुत भारी होगा। इसके लिए अभी मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगला कदम हम लोग का बहुत भारी होगा। कोर्ट में भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। अभी हम लोग अगला कदम बात कर रहे हैं कि आयोग से कि गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप हम लोगों का बात समझिए और समस्याओं को दूर करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं सुना जाएगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए एचएस बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों का बात पहुंचाया है आयोग तक, साथ ही साथ सरकार तक भी पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही है। इसके लिए साथ ही साथ उन लोगों को भी धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ कोई बड़े पैमाने पर मीडिया वाले भी नहीं आए हम लोगों का बात सुनने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, देखिए, एक सवाल है, चुनाव है इस बार बिहार में, युवा किसके तरफ हैं या युवा इस बार क्या कुछ करेंगे? ये युवा की देखिए कोई जाति नहीं होती है, युवा की कोई पार्टी नहीं होती है, ये बात आप ध्यान। जो सरकार रोजगार देगा युवा उसी के तरफ रहेगा। क्यों साथियों? इसलिए मैं सरकार से यही बोलूंगा, युवाओं को रोजगार, समय पर एग्जाम, समय पर रिजल्ट दे। क्यों साथियों? चलिए, देखिए, ये है युवाओं की स्थिति बिहार में। जिस तरह से चुनाव है तो एक तरफ चुनावी माहौल तैयार हो रहा है, तमाम वादे भी युवाओं को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार का जो युवा है वो परेशान है और हर दिन सड़कों पे खड़े रहते हैं। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको एचएस बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।